सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज एंड आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास नाइन्थ के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। सो आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में पूरी की पूरी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन एकदम आपको रूट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। सो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा का पूरा चैप्टर एंड जो भी क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई होप जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे वो आप इसको एक नोट्स बना के हुए चलते रहना और आप इसको अच्छे से सुनते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको एक पीस ऑफ केक की तरह मैं आपको ये समझा दूंगा, ये मेरा वादा है। सो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, अगर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे के, एसएससी के और भी जो एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम है, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो ये होता क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग? इसका नाम क्या है मैटर इन आवर सराउंडिंग? ये चैप्टर जो है, ये मैटर जैसे कि हम लोग सुनकर छोड़ ही देते हैं, तो मैं बताता हूँ। सराउंडिंग मतलब आपके चारों तरफ। आपके चारों तरफ क्या है? आपके चारों तरफ या तो नेचर है या तो मैन मेड आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल होम हो गया आपका, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपके पेड़ पौधे वो नेचुरल चीज़ आ गए, झरने हो गए। तो सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई हैं, पदार्थ से बनी हुई हैं, ठीक है। मैटर उसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। वो थोड़ा सा मैं एक वर्ड ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है करके, तो वो अगर ज़्यादा होने लगे तो आप मुझको ज़रूर कमेंट में बताना, वो मैं अपना सुधार कर सकूँगा। सो जैसे कि ये बुक है, ठीक है। अब बुक है तो बुक भी क्या है? किसी न किसी मैटर से बना हुआ है। अब वो किस मैटर से बना हुआ है? तो उसमें क्या यूज़ हुआ है? कागज़ यूज़ हुआ है। अगर आप एक बुक, जैसे कि आपके पास बुक है, कॉपी है, पेंसिल्स हैं, के पेन है, तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं। उसके अंदर क्या-क्या यूज़ हुआ है? उसका मटेरियल यूज़ हुआ है। जैसे बुक के अंदर कागज़ यूज़ हुआ है, तो वो एक मैटर है। पेंसिल के अंदर वुड यूज़ हुआ है, ग्रेफ़ाइट यूज़ हुआ है, तो वो भी एक मैटर है। पेंसिल एक अपने आप में ही मैटर है। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में, ये मैटर हैं। जैसे आपके आप लैपटॉप है, वो भी एक मैटर है। आप मोबाइल स्मार्टफ़ोन से पढ़ रहे हो, वो भी एक मैटर है। आपका चार्जर जो है वो भी मैटर है। बेड हो गया आपका, आपके कपड़े हो गए, आपका चेयर हो गया, डेस्क हो गया, आपकी अलमारी हो गई, आपका क्लॉथ हो गया, आपके स्पाइरल नोटबुक्स हो गए, आपके चार्जर हो गया फ़ोन का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। और आपकी क्या है? सराउंडिंग्स में है। तो चारों तरफ जो भी आपके सराउंडिंग में, वो क्या है? एक मैटर ही है। इसको डीप डाइव करके स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज फॉर्म्ड ऑफ मैटर। चारों तरफ हमारे जो चीज़ हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग अराउंड अस इज ए फॉर्म्ड ऑफ मैटर। जो चारों तरफ हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या है? मैटर हैं। क्या क्या मैटर हैं? अ पेंसिल है, अ पेन है, अ टेबल है, पेंसिल है, पेन है, टेबल है, द फूड वी कंज्यूम, ठीक है, जो आप फूड खाते हो वो भी, द क्लॉथेस वी वियर, जो आप कपड़े पहनते हो वो भी, द वॉल्स ऑफ आवर होम्स, जो आपके घर के जो छत हैं, जो दीवार हैं, सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। मैटर से बनी हुई हैं, मैटर हैं, ठीक है। बट व्हाट इज़ मैटर? मैटर एक्चुअली में है क्या? सो साइंस की जो वर्ड होती हैं उसमें मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैड masses एंड कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस इज कंसिडर्ड मैटर। तो जो भी कुछ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेसेस, जो जगह को क्या करती हैं? लेती हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, तो वो क्या एक स्पेसिफिक जगह तो ले रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हवा में उसको रख दे रहे हो। आप जहाँ भी उसको रख रहे हो वो अपना एक स्पेस ले रहा है। जैसे कि आप अभी इस समय आप क्या बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो आप
जो बैठे हो जहाँ पे, वहाँ पे भी तो आप स्पेस ले रहे हो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा आके सेम आपकी जगह पे ही बैठ जा रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो हो नहीं आप। तो वो चीज़ है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, ठीक है। जो भी चीज़ हैं जो क्या करती हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, जगह को लेती हैं, एंड हैज़ मास, उसके अंदर मास है, कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंसेस कंसिडर्ड मैटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। साफ सुथरी भाषा में मैं बात करूँ तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में कि मैटर क्या है, ठीक है, तो मैटर क्या है, मैटर वो है एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ओके। तो आ, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। अब ये मास क्या होता है, ठीक है, बहुत बच्चे जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मास क्या होता क्या है, इस मास को मतलब कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि मास क्या होता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये नीचे, ठीक है। अब नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जो मास कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो भी मैटर है उस ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, उसके अंदर कौन सा मैटर है, वुड है, वो उसका मास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैपटॉप हो गया, तो क्या है, प्लास्टिक है, एल्युमिनियम बॉडी है, ठीक है, क्या मैटर उसके अंदर है, वो उसका मास है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, एंड मास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मेजर्ड इन किलोग्राम्स, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 2 किलो एप्पल लेने गए, ठीक है, तो आपने बोला कि मुझे 2 किलो एप्पल दे दीजिए। तो एप्पल क्या है, एप्पल के अंदर क्या है, मैटर भरा हुआ है एप्पल का, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मतलब उसको क्वांटिटी को कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, किलोग्राम्स में, कि 2 किलो दे दीजिए, 3 किलो दे दीजिए, राइट। तो वो होता है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल है, तो एप्पल के अंदर जितना मास भरा रहेगा, जैसे कि अगर वो एक एप्पल क्या है, मान के चलो एक एप्पल है, वो लेट से हम लोग बोलते हैं 1 केजी का है, कोई दूसरा जो एप्पल है वो 2 केजी का है, तो वो डिफाइन हो रहा है ना उसके बाहर से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं कि केजी में, ठीक है। तो ये उसका मास वो डिफाइन करता है, ठीक है, केजी। फॉर एग्जांपल आप जिम में जाते हो, बहुत लोग गए होंगे, तो वहाँ पे अपने डंबल्स पे लिखा रहता है 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी। तो वो क्या, उसका एक मास है, उसका एक भार है, और उससे वो डिफाइन हो रहा है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, आयरन रॉड है, ठीक है, और भी प्लास्टिक की चीज़ें उस पर लगी हुई हैं, ठीक है। तो वो उसका एक मास है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, मास क्या होता है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, रिफर टू ऑल द सब्सटेंसेस एंड मटेरियल दैट मेक अप द कॉस्मोस। अब जो कॉस्मोस बना हुआ है, अब जो ब्रह्मांड बना हुआ है, वो भी तो सब मैटर का ही है। जैसे कि मान लो मीटोरॉइड्स जो होते हैं, जो कि स्पेस में ऐसे फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी किसी न किसी मास से वो भी मास है, उसके पे पास भी मास है, ठीक है, वो भी मैटर से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब मैटर से बना हुआ है। पार्टिकल अभी हम लोग बताऊंगा मैं पार्टिकल, अब मैटर समझो, ठीक है, मैटर से बना हुआ है। तो जो अर्थ है वो भी जाहिर सी बात है मैटर से बना हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं जो कि स्पेस में क्या करती हैं, ऑक्यूपाई स्पेस करती हैं, जगह लेती हैं, और जिनके अंदर मास है, भार है, वो क्या होता है, मैटर होता है। According to the ancient Indian philosopher, matter is made up of 5 constituents or tattva, according to the study found in our sacred बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स। अब जो पिछले जो हमारे जो बुक्स थे, मतलब अभी भी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो मैटर को कैसे 5 तत्वों में उसको डिफाइन किया गया है। जैसे आप शक्तिमान देखते हो, तो शक्तिमान में क्या है, एकदम शुरू शुरू में उसका जो एक ट्रेलर आता है,
वो आप देखना, ठीक है। अभी अभी तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अभी पढ़ने के बाद आप शक्तिमान का ट्रेलर देखना, ठीक है। जो शुरू शुरू में आता है, शक्तिमान 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 गाना, तो उसमें देखो क्या क्या दिखाता है। उसमें वायु दिखाता है कि शक्तिमान कैसे बना है, हवा से बना है। फिर उसके अंदर एक पृथ्वी दिखाती है, प्लांट्स दिखाया जाता है। तो शक्तिमान किससे बना हुआ है, प्लांट से बना हुआ है। फिर उसके अंदर देखोगे कि वाटर दिखाया जाता है उस सॉन्ग के अंदर। तो शक्तिमान के अंदर वाटर भी है, फायर भी है उसके अंदर, और स्काई भी दिखाया जाता है। तो ये हमारे जो सैक्रेड बुक्स हैं, जो भी गीता है, ग्रंथ है, उसके अंदर हम लोग क्या किए हैं, ये मैटर को 3 तरीके से हम लोग क्या किए हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टडी फाउंड आवर सेक्रेड बुक। जैसे कि ईयर हो गया, हवा हो गया, धरती हो गया, पानी हो गया, अग्नि हो गया, और स्काई हो गया, आकाश हो गया। तो ये 3 चीज़ों में क्या है, मैटर। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट डिफाइन कर सकते हैं, तत्व है ये। हवा, पृथ्वी, पानी, ये आग, और नभ मतलब आकाश, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग सभी लोग क्या करते हैं कि भगवान, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं, ठीक है। सो भगवान होते क्या हैं, तो भगवान क्या है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, नौ से नीर और जल, ठीक है, और अग्नि। तो यही चीज तो भगवान है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। इन्हीं चीजों की हम लोग पूजा करते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने छठ पूजा मनाया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग भूमि की पूजा करते हैं, ठीक है। गगन मतलब आकाश की, जो सूर्यदेव होते हैं वो निकलते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। सूर्यदेव अस्त होते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। वायु की पूजा की जाती है, और नीर जल की पूजा की जाती है। तो इन्हीं चीज़ों से हमारा फॉर्मेशन भी हुआ है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, कार्बन है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। लेकिन बस आप इतना समझो कि हमारी जो बॉडी है वो कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। और वाटर है इसके अंदर। हमारा जो पूरा का पूरा जो दुनिया है, जो मतलब सॉरी दुनिया मैं बोल रहा हूँ, जो पूरा का पूरा जो अर्थ है उसमें क्या है, 70% वाटर ही तो है। 70% वाटर है, और जो 25 या 30% वो लैंड फॉर्म्स हैं जिस पे हम लोग रहते हैं, जंगल हैं जिस पे सबसे ज़्यादा। सो वही चीज़ें हैं जो कि एक मतलब भगवान जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो वाटर और कार्बन से ही है। अगर ये भी अगर हम लोग ख़त्म होते हैं, मरते हैं, तो जा सब वो क्या होता है, वाटर जो है वो हट जाता है, और जो कार्बन है वो डिकम्पोज होने लगता है, तो बॉडी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। बोन बचता है वो भी कार्बन है, एक हार्ड कार्बन है, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो भी एट लास्ट वो भी ख़त्म हो जाता है। सो ये चीज़ होती है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। यही एक कॉस्मोस है, इसी से हम लोग की पूरी की पूरी फॉर्मेशन हुआ है, बॉडी का और अर्थ का। अगर ये हट गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को हम लोग भगवान करते हैं, और इसी को हम लोग पूजते हैं। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। नाउ दैट वी हैव डिफाइंड मैटर, लेट अस आस्क आवरसेल्फ द क्वेश्चंस, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैटर से बना होता है कोई भी चीज़, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, जो भी चीज़ है वो मैटर से बना होता है। लेकिन मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किस चीज़ से बना होता है, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। अब उसका आंसर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। ऑल मैटर कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स।
तो जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। बाउंड किससे होते हैं? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ऑल मैटर कैन be broken up in a similar manner to get a very small particles. Hence, we now conclude that all matter is made up of small particles. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, रेड ले लेते हैं। वो फॉर एग्जांपल जैसा कि एक मान लीजिए मैं यहाँ पे बॉल बना देता हूँ, ठीक है, जिससे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं। सो ये मान लो ये बॉल है एक, ठीक है। सो एक बॉल है, तो बॉल क्या है? मैटर है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया था पीछे कि मैटर क्या करता है कि स्पेस लेता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास। तो इसके अंदर कुछ ग्राम्स का मास होगा, ठीक है। और ग्राम्स के बारे में नहीं पता है तो ये भी आप मुझको बताना तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो ये सबसे जो छोटी यूनिट से लेकर के और बड़ी यूनिट्स, तो केजी हो गया, किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम सबसे छोटी, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम बहुत छोटा, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता है यूनिट्स, तो मुझे बताना, मैं यूनिट्स भी आपको बता दूंगा, कन्वर्जन्स भी आपको बता दूंगा। तो ये बॉल क्या हुआ? कुछ ग्राम्स में होगा, तो इसका कुछ ना कुछ वेट हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया वेट होगा, और इसके अंदर क्या है? मैटर भरा हुआ है, और ये क्या कर रहा है? स्पेस को ले रहा है, किसी की मतलब स्पेस इन द सेंस जब आप उसको रख रहे हो तो वहाँ पे आप हाथ मारोगे तो वो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि हाथ उस पार चला जा रहा है, वो अपना एक स्पेस ले रहा है ना। मतलब मतलब आप रखे हो तो वहाँ पे एक स्पेस घेर रहा है वो, उसकी जगह आप कुछ और चीज़ नहीं रख सकते हो, ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है। अब जैसे कि ये मान लो आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, तो मान लो ये आपका स्मार्टफोन है, तो अब स्मार्टफोन को आप इसकी जगह थोड़ी रख दोगे, क्योंकि ये तो पहले से वो स्पेस को लिया हुआ है। समझ रहे हो? ये मेरे कहने का मतलब है, स्मार्टफोन यहाँ पे आएगा अपने स्पेस में और बॉल यहाँ पे आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों मैटर हैं, और ये किससे बनी हुई है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से। कैसे? अच्छा, जब आप स्टोन लेते हो, पत्थर, पत्थर को क्या करते हो? पत्थर के अंदर क्या है? मैटर है, जाहिर सी बात है, किसी न किसी चीज़ों से बना हुआ है वो, और उसके अंदर क्या है? एक वेट है, उसके अंदर मास है। तो जब आप उसको तोड़ते हो तो क्या होता है? पहले तो छोटा सा पार्टिकल निकलेगा, जैसे कि मान लो ये क्या है? ये एक पत्थर है, ठीक है, ये एक पत्थर है। अब पत्थर को आप ब्रेक किए तो इस फॉर्म में टूट जाएगा, इस फॉर्म में टूटेगा, ठीक है, मान लो इस फॉर्म में टूट गया, तो अलग अलग फॉर्म में टूटेगा। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये किस पार्टिकल, देखो यहाँ पे ये पार्टिकल के रूप में आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने जैसे समझाया है, एक पार्टिकल के रूप में, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बुरादे के रूप में टूट जाएगा। तो मैटर क्या बना है? इसी से तो बना है। अब देखो, पार्टिकल हो गया, मैटर था, मैटर के बाद पार्टिकल में हुआ कन्वर्ट, ठीक है, जैसे कि ये मैटर है, तो ये मैटर क्या हुआ? पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ। पार्टिकल क्या है? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उससे ये मिल करके क्या बना हुआ है? स्मार्टफोन आपका बना हुआ है, ये आपका बॉल बना हुआ है, ये स्टोन बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? मिल करके पार्टिकल से बनी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको पूरी की पूरी चीज़ों को। Hence we now conclude that all matter is made up of small particles। तो हम लोग लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मैटर है वो क्या है? स्मॉल पार्टिकल से बन के बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके एक मैटर पूरा का पूरा बनता है। सो एक क्विज कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको तभी से बता रहा हूँ कि मैटर क्या होता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है? तो वो आपको बताना है, ठीक है। एयर है या एयर है, लव है, स्मेल है, हेट है, आलमंड्स हैं, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल और परफ्यूम। सो बेसिकली मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ और आप इसको सोचो और डिसाइड करो कि मैटर इसमें कौन कौन सा हो सकता है।
और मैटर मैंने क्या बताया था, एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस। आप रटो मत, बिल्कुल समझो कि कोई ऐसा बुक है, जैसे कि मान लो ये बुक है, तो ये बुक क्या है, मैं अपने रख दिया अपने सामने, तो ये क्या कर रहा है, स्पेस ले रहा है और इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, इसके अंदर कुछ ना कुछ भार है, वेट है इसका खुद का, ठीक है। तो ये क्या है, मैटर है कि नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। सो आइए समझ लेते हैं। अब चेयर है, तो चेयर क्या है, मैटर है कि नहीं, तो यस चेयर क्या है, मैटर है। क्यों, क्योंकि चेयर के पास क्या है, ये चेयर है, ये चेयर के पास क्या है, खुद का, यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे खुद का, यहाँ पे इसका मास है, और ये क्या कर रहा है, एक जगह ले रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये चेयर है, तो इस और किससे बना हुआ है, वुड से, इसके अंदर मैटर क्या है, वुड का है, लकड़ी। तो जब आप इसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करोगे तो इसमें क्या, लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे, राइट। और स्पेस भी लेता है और इसके अंदर मास भी है, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। एयर क्या है, मैटर है, एयर मैटर नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एयर के पास क्या नहीं है, एयर के पास, एयर के एयर के पार्टिकल्स तो हैं, मतलब चलो ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो एयर क्या है, एयर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये ना स्पेस लेता है ना इसके पास मास है, ठीक है। तो एयर क्या है, ये मैटर नहीं है। लव, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने पपी को, अपने कुत्ते को लव करते हो, तो वो क्या मैटर है, तो जाहिर सी बात है वो मैटर नहीं है। स्मेल, आप किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आपका दोस्त परफ्यूम लगा के आया है, तो वो क्या मैटर है, तो वो भी मैटर नहीं है। हेट, वो भी मैटर नहीं है, आप किसी से हेट कर रहे हो, किसी से दुश्मनी कर रहे हो, तो वो क्या मैटर है, नहीं है। ऑलमंड्स, यस ऑलमंड्स क्या है, मैटर है। ऑलमंड्स, बादाम, बादाम जब आप खाते हो, जब बादाम आपने एक एक मुट्ठी आपने बादाम ले लिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, वो स्पेस ले रहा है ना आपका हाथ का, आपने कहीं बादाम रखा तो उसके अंदर क्या है, स्पेस है, और जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या है, मास भी है। थॉट हो गया, ये आपका मैटर नहीं है, आप सोचते हो कुछ भी, अब आप जैसे पढ़ रहे हो तो आप ये सोच रहे होगे, कुछ कुछ ना कुछ आप सोच रहे होगे, बुरा सोच रहे होगे, अच्छा सोच रहे होगे, आप हंस रहे होगे, खुश हो रहे होगे, ठीक है। कोई ना कोई इसमें पढ़ाई में इस समय अपना पूरा का पूरा जो थॉट है वो दे रहा होगा, पढ़ाई में फोकस किया होगा, तो हर एक टाइप के जो आप बच्चे हो, ठीक है, तो वो सोच जो रहे हो तो वो तो मैटर है नहीं, ठीक है ना, उसके पास स्पेस है ना वो मास है उसके पास। कोल्ड, ठंडी लग रही है, अब ठंडी का मौसम है जैसे कि चल रहा है, तो क्या आपके पास उसका भार है नहीं है, ठीक है। वो स्पेस लेता है, कोल्ड नहीं लेता है। कोल्ड ड्रिंक, हाँ भैया कोल्ड ड्रिंक है, मैटर है। मैटर क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक की जब बोतल लाते हो तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक मास भी है, और वो क्या करता है, स्पेस भी लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ भैया ये मैटर है। स्मेल हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये भी नहीं है। सो हाँ, इससे आपको समझ में आया होगा, एक छोटा सा एग्जांपल था कि किसको किसको हम लोग मैटर बोलते हैं और किसको किसको हम लोग मैटर नहीं बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर मेक अप ऑल मैटर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहो, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर आप अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर एक जादुई शक्ति है, ठीक है। आपने अपना स्मार्टफोन लिया, ठीक है, ये आपका स्मार्टफोन है। अब इसको असली में मत कर देना घर पे, ठीक है, वरना पता चले कौन बोला तो आप बोलोगे हमारे एक नए टीचर हैं, उनसे मैंने पढ़ा था और उन्होंने बोला था ये सब चीज़ें करने के लिए। सो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि आपके अंदर एक शक्ति है और आपने अपने मोबाइल को हथौड़े से पीटा, हथौड़े से तोड़ दिया, ठीक है, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि वो पार्टिकल्स के रूप में आ गया, ठीक है।
अब जैसे कि मान लो स्टोन है, स्टोन को आप मारते हो, पटकते हो, तो वो क्या उसमें से पार्टिकल से तो निकलते हैं। तो आपने इसको इतना कूट दिया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कूट दो, ठीक है, ओखल में कूट दो। तो आपने इसको इतना कूटा कि ये पार्टिकल के रूप में आया और आपके पास शक्ति है, आप इसको फिर से उसी पार्टिकल्स को अपने हाथ में लिया और फिर से अपना मोबाइल बना लिया, ठीक है। सो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और घर में मत करना। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ये चीज़ को मतलब तोड़ करके फिर से मोबाइल बनाएं। लेकिन जब आप इसको आप तोड़ोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ही तो पार्टिकल आपके पास निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये स्टोन है, ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अभी स्टोन है, तो स्टोन किससे बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर आप इसको जब तोड़ोगे तो ये क्या होगा, जब आप इसको ब्रेक करोगे, जब आप इसको हथौड़े से या ईंटे से मारोगे, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आप इसमें क्या करोगे, इसको पानी से लेकर के या किसी ऐसे एडिसिव कोई ऐसा सब्सटेंस है जिससे आप इसको चिपका दो, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, स्टोन बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर मेक अप ऑल मैटर। जो भी स्मॉल पार्टिकल है, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसी से मैटर मेक अप ऑल मैटर, उसी से मैटर बड़ा बनता है, मतलब मैटर बन जाता है छोटे छोटे पार्टिकल से। सम फीचर आर शेयर बाय ऑल दिस पार्टिकल्स। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पार्टिकल क्या करता है, शेयर करता है। अब जैसे कि ये स्टोन है, पत्थर है, तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ें शेयर करते हैं आपस में। आपस में पार्टिकल टू पार्टिकल आपस में लेते हैं, शेयर करते हैं। थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी। अभी बस आप सुनते रहो इसको, इतना आपको समझना नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। सो थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन फोर्थ दीज फीचर्स, ठीक है। सिंपली सेड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट इज अ थ्योरी दैट डिस्क्राइब हाउ मैटर चेंजेस थ्रू आउट टाइम। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या बोलती है कि स्टेट करती है, थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स, जो कि डिस्क्राइब करती है हाउ मैटर चेंजेस थ्रू आउट टाइम, कैसे मैटर्स टाइम के साथ क्या करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए पॉइंट पे आते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक थ्योरी में आ गया। और ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है, आपका बुक ही है, अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक होगा, और वो जब पार्टिकल्स आप जोड़ दोगे तो वो बुक फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो ऑल पार्टिकल इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो भी मैटर होता है, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जो कि सही है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो पॉइंट है, देयर इज ए स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। तो यस, तो हमेशा जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, एक जगह होती है, बहुत माइन्यूट जगह, वो हमारे आंखों से नहीं दिखती है हमें, राइट। लेकिन जब आप उसको आप ऐसे माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे, जो कि बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, सो वो आपको क्या होगा, उसमें आपको दिखेगा, स्पेस दिखेगा, ठीक है। अब कैसे ये पता चला, तो जाहिर सी बात है स्पेस देखा गया होगा, तभी साइंटिस्ट ने ये पॉइंट्स जो है वो हम लोग को बताए हैं। हम लोग तो ये तो जान गए हैं कि पार्टिकल के पास क्या होता है, मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लेकिन स्पेस भी होता है इनके पास, बिटवीन दिस पार्टिकल्स स्पेस भी है, मतलब जगह भी है। तो ये साइंटिस्ट ने बताया, और यस इसमें जगह होता है। जैसे कि एक पार्टिकल ये है, तो थोड़ी सी स्पेस देकर एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल ऐसे ऐसे करके पूरी की पूरी एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देयर इज स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। और पार्टिकल्स क्या हैं, कांस्टेंट मोशन में हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, कांस्टेंट मोशन में हैं। ये भी एक पॉइंट है हमारा। और फोर्थ ऑप्शन है, द पार्टिकल आर अटैच टू वन अनदर। कुछ पार्टिकल्स क्या हैं, वो अट्रैक्ट, सॉरी अटैच बोल रहा हूँ मैं, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड टू वन अनदर। कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है।
वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में आती हैं और इसको ये एक्सप्लेन करता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, देयर इज स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन और द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। तो ये सारी चीज़ें काइनेटिक थ्योरी में आती हैं। वन बाय वन हम लोग ये सारी चीज़ों को देखते और समझते हुए चलते हैं। अब मैं आपको असली जो कि मैटर में है वो अब घुसाने वाला हूँ। सो अपनी सीट, अपने गाड़ी की जो सीट है उसको अच्छे से आप बांध लीजिए। फ़्लाइट हम लोग की टेक ऑफ करने वाली है। अभी तो हम लोग की फ़्लाइट ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी और अब ये क्या करेगी, अब ये उड़ेगी ऐसे। अब ये यहाँ पे टॉप तक जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या है, स्पेस है। वो कैसे हम लोग को पता चला? सो स्मॉल पार्टिकल्स मेक अप मैटर, ठीक है। तो जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसी से क्या बनता है, मैटर बनता है। एंड दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब स्पेस होते हैं, एक जगह बनी हुई होती है। दीज एरिया आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। और ये जो एरिया होता है, ये जैसे कि ये स्टोन है, स्टोन मान लो, स्टोन के अंदर ये किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है और छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर ये तो पूरा का पूरा एक मैटर है, स्टोन को हम लोग मैटर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बना किससे हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो पार्टिकल के अंदर क्या है, इसी टाइप का, जैसे मैं सेम देखो बना रहा हूँ इसी टाइप में वहाँ पे ये पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं। ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, और इनके बीच में ये देखो स्पेस दिख रहा है। मतलब मान के चलो, ये देखो मैं जूम कर दिया, इसको जूम कर रहा हूँ, खूब जूम कर दिया, आप देखो देखे। सो ये देखो, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर देखो यहाँ पे ये स्पेस बना है। इस इन दोनों के बीच में देखो माइन्यूट सा ये स्पेस बना हुआ है। इन दोनों के बीच में देखो ये स्पेस बना हुआ है। इन दोनों के बीच में देखो लार्जर स्पेस बना हुआ है। इन दोनों के बीच में और लार्जर ये स्पेस बना हुआ है। ये छोटा स्पेस है, ये बहुत बड़ा स्पेस है। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, तो इनके इनके बीच में इतना स्पेस बना हुआ है। तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सो हर एक पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। और वो क्या होता है, दीज एरिया आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। हमारी खुली आंखों से ये चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। एट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन पास थ्रू देम विदाउट चेंजिंग देयर वॉल्यूम। और ये क्या होते हैं, आपस में पास हो सकते हैं इनका वॉल्यूम बिना चेंज किए हुए, ठीक है। तो मतलब मेरा बताने का कंक्लूजन यही है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ओके। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं, आओ भैया देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। थ्री टाइप ऑफ मोशंस वे सीन इन द मैटर पार्टिकल्स। जो भी मैटर होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मूव करते होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। जैसे कि आप हो, आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बीच में लगेगा अरे यार भूख लग रही है, थोड़ा खा के आता हूँ, तो आप घूमने चले गए। कोई आपका दोस्त बुला लिया, आप घूमने चले गए। फ़ोन आ गया आपका, आप घूमने चले गए। अब आप सोचोगे प्यास लगी है, पानी पी लेता हूँ, घूमने चले गए। घर वालों ने कुछ काम दे दिया, आप घूमने चले गए। तो आप पढ़ने तो बैठे हो, समझ रहे हो, लेकिन कितने आपके पास काम आ गए हैं देख रहे हो। तो ये चीज़ होता है। तो उसी तरह आप घूम तो रहे हो, मूविंग कर रहे हो ना। तो पार्टिकल्स भी ऐसे ही मूव करते हैं। पार्टिकल्स एंड मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और थ्री टाइप ऑफ मोशंस वेयर सीन इन द मैटर ऑफ पार्टिकल्स। तो साइंटिस्ट को क्या दिखा है, थ्री टाइप के मोशंस दिखे हैं पार्टिकल्स में मूविंग करते हुए। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। देखो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने मैटर पढ़ा, ठीक है। फिर मैटर किससे बनता है, पार्टिकल से बना। फिर पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। अब पार्टिकल्स की हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेस तो पढ़ लिया, अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव भी करते हैं। तो बस इतनी चीज़ें हमने आज पढ़ी है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा लोड की तो बात है नहीं। सो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इट अगर व्हेन पार्टिकल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन
एंड चेंज डायरेक्शन विदाउट लूजिंग एनर्जी। अब जैसे हर एक पार्टिकल्स के पास एक अपना एनर्जी होता है, जैसे वो मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में वो क्या करता है, पार्टिकल्स मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये पार्टिकल्स मूव कर रहा है यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन जैसे चेंज कर दिया, लेकिन इसने अपनी एनर्जी को क्या किया, लूज नहीं किया। जैसे कुछ पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल एक यहाँ पे, जैसे मान लो ये माइक्रोस्कोप में व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही पार्टिकल होते हैं, देख लो सेम ऐसे ही पार्टिकल वहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप, डिफरेंट। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो ये मान लो इसको अपनी ये एनर्जी टकरा करके दे देगा, फिर ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, फिर ये गया तो अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसके पास हाई एनर्जी है, लेकिन फिर ये इससे किसी न किसी पार्टिकल से, किसी न किसी पार्टिकल से टकरा गया, तो ये स्लो हो जाएगा। और कुछ पार्टिकल होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एंड चेंज दियर डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं विदाउट लूजिंग एनर्जी, एनर्जी को लूज किए बिना। आफ्टर इंटरेक्टिंग विद अनदर पार्टिकल और द कंटेनर्स वॉल, when compared to liquid, translational motion is greater in gases and least in solid। तो ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ये किस में ज़्यादा होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में, गैसेस में ये सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, ठीक है। सॉलिड्स में कॉम्पैक्ट होता है पूरा का पूरा एक पार्टिकल, तो उसमें कम वाइब्रेशंस और मोशंस होते हैं इन कंपैरिजन टू गैसेस। गैसेस में आप देखते हो किस तरह पार्टिकल उड़ता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सुबह सुबह को धूप जब आ रही है, तो उसमें आप देखना कितने आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको घूमते हुए नजर आएंगे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ होती है, उसी को हम लोग समझ, उसको आप देखोगे तो कैसे कैसे मूव कर रही है, कुछ कुछ ना कुछ पार्टिकल आपको दिखेंगे टकराते हुए। तो आप पूछोगे कि अभी तो आपने बताया था सर कि ये हम लोग को नेकेड आइट से नहीं दिखता है, तो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैटर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। सोचो मैटर के अंदर किसी न किसी लैपटॉप के अंदर आपके हो रही हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैटर के अंदर हो रही हैं किसी न किसी, अब ये, और वो कितने छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं, गैसियस में आपको अलग मैं चीज़ आपको बताऊंगा, इसमें आप कितना पार्टिकल्स क्या कितना तेज मूव करता है, आपको पार्टिकल्स यहाँ पे जो होते हैं वो माइन्यूट नहीं होते हैं, वो आप नेकेड आइट से देख सकते हो, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स को आप नेकेड आइट से देख सकते हो, जब आप धूल उड़ाते हो तो देख सकते हो कि वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उड़ रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो। सेकेंड है व्हेन पार्टिकल्स ट्रेवल अबाउट देयर ओन एक्सेस। अब पहला तो है ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, अब दूसरा हो गया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब एक अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी क्या कर रही है, जो अर्थ है वो घूम रहा है अपने ही एक्सिस पे, अपने ही एक एक्सिस पे 23.5 पे अपने क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है अबाउट देयर ओन एक्सिस। दिस इज नोन एज द रोटेशनल मोशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। दिस मोशन इज कंपेरेबल टू अर्थ रोटेशन, जैसे कि अर्थ रोटेशन कर रहा है अराउंड इट्स एक्सिस। इन गैसेज एंड लिक्विड रोटेशन मोशन विल बी क्वाइट हाई। तो ये रोटेशनल मोशन जो होता है, जो कि अपने ही ये पॉइंट पे ऐसे 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 ये गोल गोल घूम रहे हैं पार्टिकल, जैसे कि मान लो ये जो बॉल है मेरा, ये पार्टिकल है, ये देखो गोल वाला व्हाइट वाला जो दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, घूम रहा है क्लोज के। चलिए ठीक है, ये अभी लेक्चर को यहीं पे हम लोग रखते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये अभी लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और सपोर्ट भी आप कर सकते हो हमें, ठीक है, इस नंबर पे अगर आप करना चाहो तो। सो थैंक यू। अभी इसके बाद से जो आगे वाला जो चैप्टर आएगा इसी पर से आएगा, सो मैं आपको आगे चैप्टर पर मिलता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, लाइक करो शेयर करो, थैंक यू सो मच।